समीर समीर बेटा। हर्ष ने बोला ये चीज। मैं तो तुझे बचा रहा हूँ। हो रही होगी शादी, हो रही होगी, मेरे भी रिश्ते आ रहे हैं, मेरे लिए मेरी भी शादी के लिए बोल रहे हैं। क्या चाहती है कमेंट सेक्शन में लोग कैसे डिसाइड करने बाकी के 4 लोग? बाबू अरे बोलो ना, बुद्धि नहीं है तुम पे? बुद्धि आती है। जो भी रिलेटेबल कमेंट और अच्छा कमेंट होगा हम लोग कल वाले व्लॉग में विल गिव हिम अ शाउट आउट। संगीता देवी, ओह थैंक यू सो मच संगीता देवी जी। बाबा कलेशी लौंडे जो करते नेकी लौंडे। सो हेलो जी, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। और आज इस व्लॉग की शुरुआत ये बोहेमिया काली ते नाली शुरुआत कर रहे हैं गाइस। एक्चुअली फीवर है तो प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा लेने पड़ रहे हैं। एट द सेम टाइम हम लोग बाहर भी ऐसे घूम रहे हैं ना। राज भाई और मैं गाड़ी घुमा रखी है गाइस। अभी हम गेड़ियाँ मार रहे हैं क्योंकि घर पे बैठे बैठे ना बहुत एनजाइटी हो रही है कसम से। अब नीटू वीटू और थे नहीं तो ये लोग मुझे ठीक करने के लिए अपने घर ही ले आए थे। एंड एक्चुअली में एक दिन में बहुत रिकवरमेंट है राज भाई, है ना? बहुत ज़्यादा क्योंकि जो हालत नहीं हो रही थी तुम्हारी उठने की बिल्कुल भी। अब तो हम व्लॉग कर पा रहे गाइस, फुल पावर व्लॉग। अब घूमने जा पा रहे हैं। कि पहले बोल रहा था कि क्या बोलते हैं, मेरे तो पैर ही फील नहीं हो रहे। राज भाई आप बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ। मैं हूँ भी नहीं कर सकता, हाँ भी नहीं कर सकता, ना भी नहीं बोल पा रहा हूँ अभी। मैं गर्दन नहीं ला पा रहा था ऐसे, मैंने कहा हाँ जी भाई बोलते रहो मैं सुन रहा हूँ। बट फाइनली गाइस बैक ऑन ट्रैक। हालत बहुत हद तक बहुत सुधर चुकी है गाइस। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं अपने एक दूसरे दोस्त के पास, हर्ष के पास। वो भी बीमार है गाइस। उसको एक्चुअली आपको पता है स्टोन का प्रॉब्लम हो गया था तो उसका खून आ रहा है गाइस, पता नहीं कौन कौन से छेदों से। जा रहे हैं उसके पास मिलने के लिए, पूछ लेते हैं। वो बेचारा मेरे को तो हॉस्पिटल लेके चला गया था बट उसके बाद वो डेड हो गया था, तो अभी उससे थोड़ा सा मिल लेते हैं। एंड चेक दिस आउट गाइस, स्प्रिंग आ चुकी है। ये चेक करो बाहर क्या मस्त पहाड़ लग रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग दूधली में और कितना सुंदर और कितना सब कुछ अच्छा सा लग रहा है गाइस। एंड द थिंग इज आज मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें और बताऊंगा। आज बहुत सारी स्पेशल चीज़ें होने वाली हैं शाम तक। मैं ना थोड़ा लोगों से इसलिए भी कम मिल रहा हूँ बिकॉज जस्ट इन केस अगर ये वायरल होता है तो फिर मैं नहीं चाहता लोगों को फैले और लोग फिर मेरी वजह से बीमार हो। तो फिर मैं खुद सेटल इन कर रहा हूँ ना, मैं ज़्यादा बाहर किसी से मिल रहा हूँ। अभी मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो चुकी है सो इसीलिए हम ट्राइंग टू अवॉइड पीपल। बट कोई नहीं, हर्ष तो ऑलरेडी बीमार है। राज भाई की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है शरीर की कि वो कोई सी भी बीमारी झेल लेंगे। मेरी भी शक्तियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, इसमें नॉर्मली बीमार होता नहीं। बट काकू भाई के फेज आता है अभी। चलिए ऐसा रहा है, सीजन चल रहा है अभी सीजन सच में चल रहा है। लोग ये बोल रहे हैं नजर लग गई। नहीं पर वो सीजन है कि क्या बोलते हैं। और जो एंगेजमेंट हुई है उसमें इतने एग्जॉस्ट हो गए थे सबके सब कि क्या बोलते हैं, अनु ने तो बहुत काम किया है, दोनों एंड से देख रहा था। नहीं भाई मैं आपको बताता हूँ, ये केवल होक्स मचा रखी है कि मैं अकेले तो हम देख रहे थे। बट राज भाई, मैं आपको बताता हूँ जो मेन लोग हैं काम करने वाले, जिन्होंने एक्चुअली में सब कुछ संभाल रखा है। मेरा मम्मी पापा और तो सब सीन में छोड़ दो, बट राज भाई, ताऊ जी, चाचा जी, सब लोग फैमिली में सब लोग इतना ज़्यादा लगे हुए ना हर एक चीज़ को करने के लिए। एंड तभी सारी चीज़ें इतनी ईजी हो भी पा रही हैं। मतलब अगर वो ये परिवार जब तक साथ मिलके इकट्ठा काम नहीं करेगा, वो ये कि क्या बोलते हैं, 2 लोगों की शादी नहीं हो रही है, 2 परिवारों की शादी हो रही है। और दोनों परिवार में सब अपनी तरफ से जो काम हो रहा है गाइस वो काम निपटा रहे हैं। बट राज भाई ने भी बहुत मेहनत करी गाइस। इन्हें हम लोग अपनी तरफ से देंगे एक लॉलीपॉप। फिलहाल अभी आज के घर जा रहे हैं गाइस, उसको परेशान करेंगे। लेट्स गो। छत में लड़कियों से बात कर रहा है गाइस। देखो छत में लड़कियों से बात कर रहा है। हमने देख लिया ना, तो अब देखना कैसे वो करेगा भाई। अबे मैं हूँ अनुराग भाई, अनुराग हूँ। अनुराग आजा नीचे। हेलो आंटी नमस्ते। क्या हाल है आंटी? बढ़िया। हाँ भाई। रितिका का भाई। अच्छा क्या हाल है? बढ़िया बेटे, ठीक हो गया मैं भी ठीक हो गया। हम दोनों ठीक हो गए हैं। होगी तबीयत ठीक होगी? हाँ, सर दर्द, बॉडी पेन हो रहा था भाई मेरे को भी। तेरे को हॉस्पिटल लेके जाऊंगा? नहीं तू मेरे को लेके गया था, मैं तेरे को लेने आऊँ। सो हेलो जी, पहुंच चुके थे गाइस हम लोग हर्ष के घर। और ये चेक करें ये लड़का क्या कर रहे हो मालिक आप हमारी शादी की प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रहे हो? प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। मैंने बताया नहीं तुझे भी, सॉन्ग्स का करना है,
तू डांस भी करेगा। एक चीज़ तो बताओ, हाँ जी। कौन से गाने पे परफॉर्म करोगे आप हमारी शादी में, ये तो बता दो लोगों को। अच्छा मुझे मतलब ऐसे करना है आप परफॉर्म नहीं करोगे हर्ष? अभी मैंने डिसाइड नहीं करा सॉन्ग। तो एक काम कर रहा है ना आपके पास 2-3 साल। करूँगा। अच्छा बता तेरी साइड से करूँ रितिका की साइड से करूँ? भाई तू बस आ जाइयो, तू किसी की साइड से भी आ, खाने आ जाऊँगा। तू किसी की साइड से भी आ जा, बट तू आ जाइयो, क्योंकि इतना बेशर्म है ना। डांस वांस परफॉर्मेंस सब। हाँ, जैसे लोगों ने सगाई में तो गाइस आप लोगों ने अच्छा इसके बता सगाई में किसने डांस किया? वैसे तो हमने किया, सबने मिलके नहीं किया। अकेले किसने किया? उस हिसाब की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी ना मुझे, जिस हिसाब से हल्ला मच रखा था भाई तेरी शादी में तो खत्म कर दूंगा भाई, तेरी शादी में तो एंगेजमेंट थी बस, अब शादी है। चलो भाई अभी भी देख ही लेंगे, आज फिर से व्लॉग में देख रहे हैं है ना, कुछ टाइम बाद फोकस तेरे मेरा कैमरा ना एक्चुअली जब मैं इसकी तरफ देखता हूँ ना तो मेरे पे फोकस करेगा। देखो गाइस जैसे मैं आंखें बंद कर दूंगा वो उस पर फोकस कर देगा, देख रहे हो? तो दिस इज़ द फीचर, इसलिए इस फीचर के पीछे बचना चाहते हैं। तू गाना गाएगा ना तो परफॉर्म करेगा ना हर्ष? गाना गाऊंगा, हाँ इंग्लिश सॉन्ग गाऊंगा तेरी शादी में। कौन सा इंग्लिश सॉन्ग गाऊंगा? कुछ बता तो, गाना तो बता। नहीं अभी नहीं, अभी क्यों बताऊं? भाई तू आ जाइए बस, मेरे को तेरे से बस वही एक्सपेक्टेशन। और कौन कौन आ रहे हैं? सब लोग ही आ रहे हैं। सब लोग में कौन कौन? सब लोग तो हर बार तो ये बोल रहा सब लोग आ रहे हैं। सब लोग कौन? चंडीगढ़ से बहुत सारे लोग आ रहे हैं भाई। पूछेगा? नहीं बोलेगा। एक चीज़ विच वी वांटेड टू डिस्कस सिंस अ लॉन्ग टाइम। देखो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारे ग्रुप में जो पुराने वाले मेंबर थे, बहुत सारे लोग थे है ना, हमारे वाले ग्रुप में भव्या थी, हर्ष था, मैं था, प्रणव भैया थे। अब बहुत सारे लोग क्यों नहीं आते और क्यों नहीं दिखते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ, बैक एंड पे हम लोगों की बात होती रहती है ना, देयर इज़ नो बिग डील। बट अब अपनी सब लाइफ में ना बड़े हो गए और आई गेस भव्या का भी रिश्ता विश्ते की बात वो सब चल रही थी। हाँ आई गेस चल रही होगी तभी सब बिजी हो जाते हैं ना। हाँ ये चीज़ पता नहीं, मुझे नहीं पता गाइस, हर्ष ने बोला ये चीज़। मैं तो तुझे बचा रहा हूँ। ये मत बोल। हो रही होगी, शादी हो रही होगी, मेरे भी रिश्ते आ रहे हैं मेरे लिए, मेरी भी शादी के लिए बोल रहे हैं। तो अब सब लोग ना बिजी हो गए। एंड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम लोगों ने कभी किसी को हमारे रिश्तों से बांध करके नहीं रखा। हम बहुत ऑनेस्ट इस चीज़ में है ना कि हमने कभी किसी को ऐसे नहीं बांध के रखा कि आप हमारे साथ ही रहो, आपको जहाँ अच्छा लगता है, आपके साथ जिसके साथ कंफर्टेबल रखता है अब वहाँ रहो। सही बात। प्रणव भैया की भी शादी के बाद इन्वॉल्वमेंट 0 हो गई है ना, हमने जिम्मेदारियाँ बढ़ गई। हाँ मतलब वो कोशिश भी करते हैं ना तो वो आ भी नहीं पाते। सेम गोज़ फॉर भव्या टू। अब ऑब्वियस सी बात है, शादी हो जाएगी तो मेरी भी इन्वॉल्वमेंट 10 जगह कम हो जाएगी, क्योंकि मुझे अपना परिवार देखना है। वाली मूवी तो देखी होगी ना आपने, ये जवानी है दीवानी। और अच्छा है भव्या भी अपना परिवार देख रही है, मतलब मुझे भी खुशी हो रही है, उसकी भी जिम्मेदारी बढ़ गई, मतलब होता है। मुझे होता है मतलब सबका। ठीक है 4 साल पहले की बात करें हम, जैसे मिले सब, ठीक है, ब्लॉग कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं, राइड्स पर जा रहे हैं, वो हमारा टाइम था। मतलब उस टाइम हमारी एज क्या होगी, 23-24 साल के थे गाइस उस टाइम हम लोग। ठीक है, उस टाइम मतलब ये था कि चलो घूमने फिरने वाली इमेज है, कॉलेज वाली, मतलब वो जो होती है इमेज, सॉरी हाँ जो भी होता है लाइक, ठीक है, बच्चे थे, उदंडी थे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, बाहर में जाए दुनिया, बस घूमना फिरना है, रात को मोमोज खाने बस। रात को मोमोज यही जिंदगी थी, सच बता रहा हूं। अभी हो गया, अब जिम्मेदारी बढ़ गई, अब लोग बोलते हैं कि हर्ष भैया भी व्लॉग में नहीं दिखते हैं, ये सब मतलब ये कि अब सबकी थोड़ी अपनी अपनी जिम्मेदारी बढ़ गई कि घर को भी देखना है। हाँ। समझ रहे हैं, सब पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। सही। एंड मैं आपको सही बताऊं, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम बात नहीं कर रहे हैं या लड़ाई हो गई। हाँ। हमारी बैक एंड पे बात चल रही है, सच में हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई लड़ाई हुई भी नहीं है। अल्टीमेटली सब लोगों ने अपने परिवार देखने एंड वो देख रहे हैं, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, राइट? सीधी सी बात है भाई, जिस दिन कोई दुख में होगा उस दिन हम लोग डेफिनेटली साथ में दिखेंगे। कमेंट भी कर रहे थे लोग कि भाई अब प्रणव भैया क्यों नहीं आए, भव्या क्यों नहीं आए। भाई देखो सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, हमने इनवाइट कर दिया था, हमने तो कभी ये नहीं बोला कि मत आओ, है ना। अब जो नहीं आ पाया उसमें हमारी फॉल्ट नहीं है, बट इसका मतलब ये मत लेकर के चलना कि भाई लड़ाई हो गई। भाई ठीक है भाई, भाई बहन के रिश्ते में छोटी मोटी बातें होती रहती है ना, बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम लोगों ने रिश्ते तोड़ दिए। और मतलब ऐसे हेट भी मत फैलाओ कि ऐसे लड़ाई हो गई, ये हो गई, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। भाई जिंदगी जियो, खुश रहो, जो लोग हैं उनके साथ खुश रहो। और क्योंकि हम स्टार्टिंग से साथ थे और आखिरी तक साथ रहेंगे। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ओके जी, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सीधा घर। ये चेक करो भाई,
अभी तक तुम्हारा घर की नींव नहीं बनी क्या? ऑफ वो था ना, है ऑफ राइड वगैरह करने के लिए। प्रैक्टिस कर रहा है भाई। एक बार अपने पापा को बुला के उनके सामने बोलियो ऑफ राइडिंग करनी है। ये देख ले। भाई अमीर, इसकी भी शादी होने वाली है ना। शादी तेरी नहीं हो रही, किसी की नहीं होने वाली। रिश्ता नहीं आ रहा मेरे सर पे हाथ रख के। हाँ लेकिन नहीं हो रही है। हाँ नहीं होगी, अभी नहीं होगी। ये तू कर नहीं रहा ना? सच बता। हाँ, नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा तू? मेरी पहले मैं तेरी शादी के बाद देख लेता हूँ ना कैसी चल रही है लाइफ। मैं बता मेरी लाइफ तो शादी के पहले भी अच्छी थी और शादी के बाद भी अच्छी है। कौन है? भैया राम राम, बाय बाय भैया, बाय बाय। पता नहीं कौन थे भाई, खुश हो गए। एक मेरी तो शादी के बाद भी अच्छी होगी, तेरी ना शादी से पहले अच्छी थी ना शादी के बाद अच्छी होगी। मेरी बहुत अच्छी है, ठीक है। ओके, फिर चंडीगढ़ वाले कार्ड्स कितने भेजूं हर्ष? बता। चंडीगढ़ मत डाल यार सच। बाय बाय, लव यू जाने मन, टेक केयर, ध्यान रखो अपना। भाई एक चीज़ तो है लेकिन हर्ष, क्या? एक चीज़ तो है। अबे अंधेरा क्यों आ रहा है? फ्रेम चेक कर रहे हैं, पहले अंधेरा आ रहा है। भाई एक चीज़ तो है हर्ष, लेकिन क्या? देख मैं तेरे से गोरा तो हूँ। वैसे फाउंडेशन लगा कर आ रखा में तो है। दिख भी नहीं रहा था। फाउंडेशन लगा कर आ रखा है तू। पूरा अंधेरा हो मैंने गया। मुंह नहीं धो रखा है, ठीक है। अंधेरा हो गया, रुक ब्राइटनेस अब करता हूँ कैमरे की। रुक मैं, अब दिखेगा, देख अब दिख रहा है। बाई गॉड अब दिखा, देख इतनी ब्राइटनेस में। गोरे काले से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दिल वाला होना चाहिए। हाँ बोल। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही होती ना ऐसे ही बोल रहे होते गाइस। ठीक है चल। टेक केयर बाय। सीधा दून घाटी से बल भेजी बजे सवाशे बजे पूरी रात्रि भर बोतल खुले सभा में घाटी कांडी पावे। ओके जी, हम लोग हर्ष से भी मिल करके आ चुके थे एंड अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा सीधा घर एंड उसके बाद मैं जाऊंगा घर बिकॉज आज हम लोगों को एक डिनर इनवाइट आया है। सो हम लोग वहाँ डिनर के लिए जाएंगे गाइस। तबीयत ठीक हो जाएगी तो जाएंगे, नहीं तो फिर देखेंगे। ये देखो गाइस, सोता हुआ इंसान कितना सोता है एक दिन में। 12 बजे उठ करके रित्तिका 12 बजे उठ करके 5 बजे फिर सो गई। हाँ भाई, भाई हम तो कम सोते हैं। ये तो भी 12 बजे उठी है। पकड़ना नहीं, उसे पकड़ना, किसको पकड़ना? इस वाले को। क्या होगा इससे पकड़ के? आ, क्या झुंझुना रहा है क्या? वो ठीक हो जाएगा सब कुछ। हो गया ठीक। रित्तिका तुम कितना सोती हो? 12 बजे सो करके फिर से सो वो गई। कैमरा कहाँ से मिला? तुम घर गए थे? हट जा भाई, तू रियो, कहाँ? तू भी सोतुड़ू इंसान है भाई। ये 12 बजे सो करके अभी कैसे सो गई फिर? मतलब भाई क्या होगा इसका? हद है भाई, 1 महीना। उठो रित्तिका, चाय बनाओ। चलो उठो, उठो ऐसे उठाना पड़ेगा क्या? उठो, चलो उठो उठो उठो, चाय बनाओ। चलो उठो उठो, चाय बनाओ रित्तिका फटाफट, मैं घर जा रहा हूँ। उठो बाबू। कुछ नहीं हो रहा है, एक्टिंग है भाई ये केवल, ताकि मुझे कोई सोने से ना वो करे। एक्टिंग है, कुछ नहीं हो रखा है। देखो 3 तक बोलूँगा, अगर हंस गई तो फिर एक्टिंग ही थी। देखो बिना बोले हंस रही तो है। हाजिर है। मुझे पता है ना भाई कितनी नखरेबाज है। हाँ भाई उठो रित्तिका, उठो। अन्नू दो ना यार। क्या दो? नहीं, कंबल दो मुझे। उठो रित्तिका, चाय बनाओ। हाँ दे तुम सबसे। हम काम करने गए थे। फाइनली आपको बाबू भैया की हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिख रही होगी। एक दिन मैंने पूरा रेस्ट करा गाइस एंड उसके बाद हम बैक ऑन ट्रैक। बहुत अच्छा सा लग रहा है गाइस, इतना अच्छा सा लग रहा है ना वापस जोन में आकर के। ये चेक करें, ये मोहतरमा जिन्होंने 1 रुपए का ख्याल नहीं रखा इस घर में, राज भाई ने रखा। और हाँ भाई, सच में नहीं रखा। क्या रखा बताओ? सच में नहीं रखा भाई। सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है इस घर में राज भाई ने मेरा, और गोलू ने भी। जा रहा था इसलिए बोल दिया। रखा भाई, मजाक कर रहा था। रखा। द थिंग इज गाइज, अब जा करके हेल्थ पूरी ठीक हुई है एंड द थिंग इज आज बहुत सारे काम से पता है क्या हो रहा है। दिन के टाइम दवाई खा रहा हूँ ना तो एकदम मस्त फील आ रही है, मस्त वाइब आ रही है। बट एट द एंड ऑफ द डे जा करके ना एनर्जी लेवल थोड़े से लो हो पा रहे हैं। इस वजह से ना रात को व्लॉग ख़त्म नहीं हो पा रहा है। मैं शाम तक ही मैक्स व्लॉग कर पा रहा हूँ। बट मुझे लगता है आज रात का एक आखिरी डोज है। उस डोज को लेने के बाद विल गेट बैक ऑन ट्रैक। क्या बोलती हो, आज सही हो जाएंगे रित्तिका? सही तो हो गए तुम। हैं? सही तो हो गए हो तुम। किसने सही करा? खुद से हो, तुम्हारी बॉडी ने। या पहली बार रित्तिका ने कुछ बुद्धिमानी वाली जवाब दिए होंगे। वैसे है बुद्धि रित्तिका तुमने? बहुत लो, बुद्धि का तो पता नहीं गाइस, गलत फहमी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। जस्ट किडिंग। इतना अच्छा सा लग रहा है ना गाइस, वापस से अपने जोन में आकर के वापस से परेशान करते हुए सब लोगों को, वापस से हल्ला मचाते हुए। एंड मैं आपको बताता हूँ मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है
खैर मेरी खुद की हालत नहीं थी उठने की, मैं बाकी चीज़ें कहाँ से मैनेज करता। शादी के लिए मुश्किल से मुश्किल 1 महीना 10 दिन बच चुके हैं। एंड द थिंग इज़ सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करानी है, सब चीज़ें देखनी है, बहुत सारी चीज़ें रेगुलेट करनी है। ये चेक करो, इस लड़की को चेक करो आप, क्या मस्त ज़िंदगी है ना। कुछ करो परो मत, आराम से अभी पपीते भी खा लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। खा दो मेरी कसम, तुम तो झूठी कसम निकालोगे। क्या कौन सी कसम खानी ये है बताओ? तुम्हारे लिए नहीं आए थे। मेरे लिए आए थे, बट खाओ मेरी कसम, तुमने नहीं खाई मेरे हिस्से तो का। 2 टुकड़ी खा ली क्यों तो खाई? उसमें। क्यों खाए? जो तुमने बोला मेरे मैंने हिस्से खाया। का खाओगी? कुछ लगे भी तो फिर इस शरीर में। खुद ही तो लगेगा, खा रही हूँ तुम्हारे पीछे, देखो तुमने बोला। देखो गाइस, हम दोनों कमजोर हैं, हमारे शरीर ऐसे है, हम लोग जितना भी खा लेना, मैं आपको सही बताता हूँ। खाते हम बहुत हैं पर लगता ही नहीं है शरीर पे। ठीक है ना, देखो ज़्यादा मोटे, हाँ देखो। आज चाचा जी आए थे सुबह, तो मेरे चाचा जी ये बोल के गए ऐसे शरीर बनाने के लिए लोग दवाइयाँ खाते हैं। हाँ, पतले होने के लिए तो खाते हैं। तुम थोड़ा बिलो एवरेज हो। वाह, कौन बोला? कहाँ बोल रहे हो, वो हमसे हैवी इंसान है, उनको भी दवाई खानी पड़ेगी हम जैसे इनसे बनने के लिए। चिढ़ते सरकाज़म था। हम दोनों देंगे ना सरकाज़म। चिढ़ते, पता नहीं क्यों लोग चिढ़ते हैं ना। अरे 2 दिन क्या है, देखो हम तो 10 किलो खाना खा ले में खाने लगते हैं, तो पानी भी पी ले तब भी मोटे हो जाते हैं। ब्लोटिंग हो जाती है। अपने भाई के लिए ऐसा बोल रही हो? तो शर्म क्या, नहीं आ रही तुम्हें? भाई बहन तो ऐसे ही होते हैं। कैसे तुम करेगी? ऐसा कैसे बोल सकते हो अपने, क्या हुआ मैं तो कुछ बहनोई बोला के ही लिए? नहीं, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। वाह, मैं ही बोल रही थी तब से। बहनोई वाला रिश्ता तो अभी जुड़ेगा ना 30 तारीख को, उससे पहले तो मैं बोल सकता हूँ। देखा, चलो। तुम्हारा तो है ना, तुम्हारा उसके बाद का चेंज हो जाएगा रिश्ता। तब तो भाई बहन तो ऐसे ही तो होते हैं, लड़ाकू। आज मैं हर्ष के घर था, तो हर्ष और मैं ना वही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई आपका पुराना स्क्वाड नहीं दिखता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो हमने भी लोगों को ये समझाया, मैंने कहा सब लोग अपनी ज़िंदगी में ना बड़े हो गए। आज शायद जो आपको लोग व्लॉग में दिखाई दे रहे होंगे वो 2 साल बाद ना दिखाई दे। हाँ, अगले दिन इनकी भी शादी होगी, ये भी अपनी फैमिली के साथ सेटल होंगे। एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो ये रहता है ना, बचपन में बहुत सारे दोस्त रहते हैं, फिर बड़े बड़े आके कम हो जाते हैं, फिर और जब बड़े होते हैं तो दोस्त रहते ही नहीं। दैट इज़ द ट्रू टोन ऑफ लाइफ, एंड आपको उस हिसाब से मैच्योर होना पड़ता है। और आज के टाइम में भी सच में एक चीज़ बताऊँगा कि वही मैंने एक वीडियो देखी, वो आपने एक्सीडेंट वाली वीडियो देखी जिसमें एक लड़का गाड़ी से 3 लोगों को उड़ा देता है, उसका दोस्त उतरता है, बोलता है मैं इसके साथ नहीं हूँ, इसको जेल में डाल दो। ऐसे दोस्त भी हैं। तो दोस्त वो मत रखो जो मुसीबत आने पे भग जाएं आपके साथ। भाई मैं तो सही बता रहा हूँ, कम दोस्त हैं आज की डेट पे, बट कम से कम मुसीबत झेलने के लिए तो है। बट मैं आपको सही बताऊँ, मेरे दोस्त ना बहुत मैच्योर है उस जोन में कि भाई अगर आज की डेट में नहीं हो रही बात तो कोई फालतू की कंट्रोवर्सी नहीं करते। मैं बता रही हूँ, मेरा हर्ष भाई का दिन जितने बार मेरे को कॉल आया है ना, मैं उन्हें बोलती हूँ आ जाओ इधर आ जाओ, वो बोलते हैं अरे तुम अपना टाइम एंजॉय करो। अनुराग को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कभी कभी ना ब्लॉग से ऑफ टाइम भी तुम एक दूसरे को टाइम दो, इधर जाओ उधर जाओ। और हमने करा है वो चीज़ें भी, और हमारे फ्रेंड्स ना बहुत अंडरस्टैंडिंग है एक चीज़। सब लोगों से बात हुई है के साथ मतलब फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे। वी आर हैप्पी विद एवरीवन गाइस, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। तब तो सब चिल करते हैं। फिलहाल घर पहुंच चुके हैं, तो वो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ले। हम लोगों ने एक अनाउंसमेंट करी थी ना, 4 लोग और आ रहे हैं हमारी शादी में। हम लोगों ने बोला था ना 5 लोगों को स्पेशल इनवाइट भेजना है अपनी शादी के लिए, तो वो 5 लोगों के नाम पढ़ के फाइनल आउट कर लेते हैं। आज कितने नाम निकालने हैं? 2 नाम निकालते हैं आज 2 निकाल लेते हैं, फिर एक फिर 3 लास्ट के 3 के लिए हॉट लिस्ट करेंगे। वही कमेंट वाली सीरीज। सॉरी गाइस, आजकल मैं बीमार था इसलिए कमेंट सीरीज नहीं पढ़ पाया, बट आज वाले व्लॉग में कमेंट्स के शाउट आउट जाएंगे। लेट्स गो गाइस, ये वाला व्लॉग था जिसके कमेंट्स हम लोगों ने पढ़ने थे, एंड मैं पढ़ ही नहीं पाया था क्योंकि इसके बाद हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी। सो ये है टीजी तुष्कर्ष लिखते हैं। टीजी उत्कर्ष, बाबू भैया फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई विश यू अ लाइफ टाइम ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड कीप मेकिंग अ स्माइल, यू ऑलवेज डू, यू हैव अ वे ऑफ स्प्रेडिंग जॉय, आई होप दैट नेवर चेंजेस। भाई इतनी सारी अच्छी चीज़ें लिखी हैं क्या भाई को गुलाबी दिल। टीजी उत्कर्ष को गुलाबी दिल हमारी तरफ से। सूर्यवंशी, बाबू भैया फुल पावर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ऋषभ भाई लिखते हैं बाबू भैया और रितिका दीदी की शादी में कलम भैया की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, लव फ्रॉम हिमाचल। पक्का भाई ऋषभ भाई, रखेंगे कलम इनकी परफॉर्मेंस हम लोग। कमिंग सून सुपरा, पापा मम्मी कलम भैया बाली भैया को हीरो बना दो बाबू भैया, आपको मेरे दिल से नमन है, आप हमेशा हैप्पी रहना, यू आर माई रोल मॉडल। एक सिमिलैरिटी है बिटवीन अस एंड आई, ऑल्सो ट्यूशन
एंड भैया यू आर डूइंग ट्यूशन इन पास्ट डिफरेंसेस आर एज। भाई ने बहुत सही चीज़ लिखी है भाई, बट थोड़ा थोड़ा समझ में कम आया मेरे को। संगीता देवी, ओह थैंक यू सो मच संगीता देवी जी। पूरे वर्ल्ड में बाबू भैया से अच्छा मोटो व्लॉगर कोई नहीं है। और भैया प्लीज़ MK4 एंड MK5V लाइएगा, लव फ्रॉम आसाम, जॉय खोंग लाएंगे हम लोग। वो तो आ ही रही है, वो तो आ ही रही है गाइस। एक काम करते हैं, मेरे हिसाब से रितिका एक चीज़ करते हैं, मेरी जिस ब्लॉग के कमेंट्स हम लोगों ने पढ़ने थे ना, उस ब्लॉग के कमेंट सेक्शन के लिए मेरी तबीयत ख़राब हो गई और अभी 4-5 दिन पुराने कमेंट हो गए। सो मुझे ऐसा लगता है कि आज में फाइनल आउट कर लेते हैं ना, ताकि फेयर रखें हम लोग। मेरी तबीयत ख़राब हो गई, नहीं तो कसम से मैं पढ़ लेता कमेंट्स। आज वाले कमेंट में पढ़ लेंगे, है ना। बाकी गाइस बहुत सारे नए मेंबर्स भी जुड़ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। एक लाइव सेशन रखने वाले हम लोग ओनली मेंबर्स के लिए। सो जितने भी लोग मेंबर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर लें। और क्या रखा जाए रितिका, तुम क्या चाहती हो, किन लोगों को कमेंट में सेलेक्ट करा जाए? अपने मन से, जो अपने मन से होगा वो बोलो। किन लोगों को बुलाया जाए? 4 लोग बचे हैं, तुम डिसाइड कर लो। जो तुम बोलोगी वो उस हिसाब से बुलाएंगे। मतलब मैं चाहती हूँ कि वैसे तो सभी आए, मैं चाहूँगी कि सभी आए, बट वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। बट जो मतलब जिसका हक होगा वो तो आ ही जाएगा। खैर तो मतलब क्या चाहती हो कमेंट सेक्शन में? लोग कैसे डिसाइड करने बाकी के 4 लोग बाबू? पता चल जाएगा, देख लेंगे कैसे क्या होगा। अरे बोलो ना, बुद्धि क्या है तुम पे? बुद्धि क्या होती है? ये देखो, यही बोल रहा था, बुद्धि क्या होती है। ये चीज समझा रहा हूँ मैं अरे आपको। मतलब इसमें बुद्धि ये क्या चीज होती है है? ब्लॉग की। इसमें बुद्धि मतलब कैसे कमेंट्स करे लोग, ये पूछ रहा हूँ कैसे? मैं। चिल्लाने मैं का क्या ना। लोगों को ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि आप ये कमेंट करो, क्या बताएं। मैं तो बोल आप- रही हूँ, मैं आप तो कोई सारे ऐसा लोगों को comment- चाहती हूँ। मैं नहीं चुन सकती किसी को। जब हम डॉग लेने गए थे, मैंने उस दिन बोला था ना, मैं चुन नहीं सकती बस जिसकी तो जो तुमने मेरे को कैसे चुना? तो वो तो तुम खुद मेरे पास आ गए। गलत फहमी मैंने बताया था ना ब्लॉग के शुरुआत में। गलत फहमी का शिकार। इन्हें एक काम करते हैं, सही है, जो भी सबसे अच्छा कमेंट रहेगा रिलेटेड टू जो फील करते हैं लोग। सही बात, पहली बात भाई, हवाबाजी वाले कमेंट नहीं चाहिए। जो लोग फील करते हैं ना, बिकॉज अभी एक ट्यूशन वाला कमेंट था भाई का, उनका ये था कि भाई वो ना कनेक्ट कर पाते कि बाबू भैया आप भी ट्यूशन पढ़ाते थे, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, ये है हमारी एज डिफरेंस इतनी है, ये है वो है। तो बाकी के 4 लोग हम लोग इस हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। जो भी रिलेटेबल कमेंट और अच्छा कमेंट होगा, हम लोग कल वाले व्लॉग में वी विल गिव हिम अ शाउट आउट एंड वी विल डू इट अकॉर्डिंगली, है ना। सही है मेरे हिसाब से। फिलहाल गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। मेरे को रितिका के लिए कुछ सरप्राइज लेकर के आना है। तुम घर के काम निपटाओ, मैं शॉपिंग करके क्या तू थोड़ी लेने जा रहे हो? तू तो सरप्राइज के बाद मिलते हैं गाइज। मैं भी थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगा, तब तक दवाई खा करके मिलते हैं आपको सीधा शाम को। जी हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली घर। और ये चेक करो गाइज, सब लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं आज वाला। भैया मुझे तो ले जाओ। राव जी इज वाचिंग आज वाला व्लॉग। नाई जी खा रही है खाना। तुम्हारी नहीं है? व्लॉग रोज ऐसे ही चलता है, रात को खाना खाते समय। आज वाले में दूसरा नाम भी अनाउंस करना है, इन्हें व्लॉग देखने दो, फिर हम कमेंट्स पढ़ेंगे आज सब लोगों के। गाइस हमें अभी पता लगा है रितिका का भाई कलर ब्लाइंड है। रितिका का भाई क्या होता है? रितिका तो उसके साथ ब्लैक करने वाले मैं और मेरे सपोर्टिंग एक्टर हन्नी भाई। तुम पता तुम कैसे भैया पीछे में भी आप मेरे इधर हाथ रख के चलना, ठीक है। अरे सुनो ना मुझे एक आईफोन दे दो, तुमको भी शूट कर लूंगी और उनका रिएक्शन भी शूट कर लूंगी। कौन सा ड्रामा शुरू हो गया? समीर बेटा इतना सन्नाटा क्यों है भाई? समीर बेटा इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बचपन में देखा था समीर को, लगता है बर्फ पड़ने वाली है। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा गाइस हम लोग। मुझे मिल समीर, अरे कब आया तू? बचपन में देखा था। न्यूयॉर्क नहीं है ये, टोरंटो। टोरंटो में कहाँ रहता है? बिलासपुर। चाचा की हंसी नहीं भूल गए रिश्ते नाते, भूल गए। आज हमें पता लगा है गोलू ना कलर ब्लाइंड है, तो हम उसका ही वो कर रहे हैं। आज मजाक बना रखा हमने तब से उसका। अब तो डंडा कहाँ से लाई जोड़? पता नहीं कहाँ से था।
कहाँ से मिला भाई आपको? तुम तो पति हो ना, तुम्हें पता होगा। रुक अभी बताती हूँ तेरे को। पेट में दर्द हो गया। वो देखो भाई, वहाँ भाई दिखता तो हम जैसे लोगों को है। तू भी चश्मा पहन के घूमा करो तो समीर। इससे ज्यादा अच्छा दिख रहा है ना। अब बताइए कौन सा कलर है? वाह नाइस। ये नहीं झेल पाएगा राज भाई। दुनिया ऐसी दिखती है ना। बाबा कलेशी लौंडे जो करते नेकी लौंडे, खाते खोका पीते पेटी पाड़ी देसी लौंडे। बाबा कलेशी लौंडे फांसी गले की लौंडे, गरम कलेशी अपना किसी से कोई मेल नहीं लौंडे।